हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सेफ्टी पॉलिसी और ओजीसी पॉलिसी। गाइस, बहुत सारी कंपनी में हमने सेफ्टी पॉलिसी लगाई हुई देखी है, लेकिन उसका पर्पस और वो किस तरह से बनाया जाता है और उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहते हैं और उसका हम लोगों को या एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को क्या बेनिफिट होता है और वो राइटिंग में कौन लिखता है और कौन ऑथराइज करता है, तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, सेफ्टी पॉलिसी एक लीगल रिक्वायरमेंट है कौन सी भी इंडस्ट्री में। तो जब भी आप कौन से भी लीगल के डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे तब सेफ्टी पॉलिसी आपको ये भी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट ही है। तो गाइस, आज के पॉइंट में हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज़ अ सेफ्टी policy or what is the purpose of safety policy, what are the three main section of a health and safety policy, and who is responsible for writing a health and safety policy, and how to write a safety policy। दोस्तों तो फर्स्ट क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है व्हाट इज द सेफ्टी पॉलिसी मीन्स। सेफ्टी पॉलिसी क्या होती है? इफ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी पॉलिसी इज रिकॉग्नाइज करती है उसकी राइटिंग स्टेटमेंट में ऑफ कमिटमेंट टू द प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़ के हेल्थ और सेफ्टी में वो कमिटमेंट करती है, एज वेल एज सराउंडिंग कम्युनिटी में। द सेफ्टी पॉलिसी ऑल्सो डिटेल द मेजर ऑफ कंपनी takes and will take a product the life, limb, health their employees, often surprising the requirement set out by the laws or by the standard practices of the industry। जो भी इंडस्ट्रीज या जो भी कंस्ट्रक्शन फील्ड होती है उसमें सेफ्टी पॉलिसी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट पे देखा जाता है, बिकॉज ये एक रिकॉग्नाइज राइटिंग स्टेटमेंट का एक लेटर है जो ऑथराइज पर्सन एम्प्लॉय अपने वर्कर लोगों को देते हैं। सेकंड, व्हाट इज़ द पर्पस फॉर सेफ्टी पॉलिसी। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में हम लोगों को पता नहीं होता कि सेफ्टी पॉलिसी का और सेफ्टी पॉलिसी का पर्पस क्या होता है। तो गाइस, अ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी सेट्स आउट योर जनरल अप्रोच टू हेल्थ एंड सेफ्टी। ये अपना जनरल अप्रोच के लिए रखा गया है। इट्स एक्सप्लेन हाउ यू एज एन एम्प्लॉयर विल मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी इन योर बिजनेस। जो भी कंपनीज या बिजनेस होता है उसको डेवलप करने के लिए सेफ्टी पॉलिसी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट की तरह से देखा जाता है। इट शुड बी क्लियरली से हु डूज व्हाट, व्हेन एंड हाउ। इफ यू हैव 5 और मोर वर्कर्स आपके कंपनी में या आपके कॉन्ट्रैक्ट में 5 से 10 के ऊपर एम्प्लॉय लोग काम करेंगे तो आप लोगों को सेफ्टी पॉलिसी रिक्वायर्ड है और मैंडेटरी है और वो लेना ही है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 मेन सेक्शन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। जो भी मोस्ट बिजनेस है या कंपनी है, छोटी या बड़ी, उसमें सेट ऑफ द देयर 3 सेक्शन यहाँ पर लिखे हैं। तो फर्स्ट सेक्शन है द स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल पॉलिसी ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी एंड वर्क सेट आउट योर कमिटमेंट टू मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इफेक्टिवली एंड व्हाट यू वांट टू अचीव। जो भी कंपनी के प्रीमाइसेस में है आप क्या अचीव करने वाले हैं और क्या हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में कमिटमेंट करने वाले उसके बारे में कहा है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन सेट्स हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक एक्शन। जो भी एम्प्लॉय रहेगा उसमें इन केस एक्सीडेंट या इंसिडेंट कुछ भी होता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट अपने सेफ्टी पॉलिसी के ऊपर ही देखा जाता है। फोर्थ है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। सेफ्टी पॉलिसी को राइटिंग स्टेटमेंट में कौन ऑथराइज होता है और उसको कौन इशू करता है। जो भी हमारी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह रहते हैं वो ऑथराइज करते हैं और वो पॉलिसी को जनरेट करते हैं कि उसकी कंपनी या उसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से इफ़ेक्टिवली है और वो कमिटमेंट किस तरह से फुलफ़िल करता है अपने एम्प्लॉयज़ की और अपने प्रोडक्शन की। तो एम्प्लॉयर शुड बी मोस्ट सीनियर पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन, यूजुअली द मैनेजिंग डायरेक्टर। दिस इज हु शुड गिव साइन द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। आप लोग ने देखा होगा कि सेफ्टी के पॉलिसी पर अपने कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर का ही साइन होता है, लेकिन क्यों? बिकॉज वो एक कंपनी के तहत से वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इसी वजह से उनका साइन पॉलिसी पर हम लोगों ने देखा है। हम लोगों ने पॉलिसी के ऊपर बहुत बार स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेकिन हम लोग ने वो पढ़ा है लेकिन उसको समझा नहीं है। तो हाउ टू राइट योर पॉलिसी शुड कवर 3 एरियाज।
सो पॉलिसी में हम लोगों की 3 सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टेटमेंट ऑफ द इंटेंट, स्टेट योर जनरल पॉलिसी ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, इंक्लूडिंग योर कमिटमेंट टू मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एंड योर एम्स एज द एम्प्लॉयर और मोस्ट पर्सन इन द कंपनी यू शुड साइन इन द रिव्यू इट जनरली। जो भी सेफ्टी पॉलिसी है हर 5 साल में उसको रिव्यू करना है और वो रिव्यू की ऑथराइज सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर को ही रहेगी। सेक्शन 2 ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, लिस्ट द नेम्स, पोजीशंस एंड रोल्स ऑफ द पीपल इन योर बिजनेस हु हैव अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। जो भी आपके कंपनी में एम्प्लॉय लोग काम करेंगे उनका बेसिक बिजनेस का नाम क्या है और वो क्या काम करते हैं उसमें स्टेटमेंट में प्रॉपरली लिखना चाहिए। अरेंजमेंट फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, गिव डिटेल्स फॉर द प्रैक्टिकल अरेंजमेंट यू हैव इन अ प्लेस, शोइंग हाउ कैन यू अचीव योर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एम दैट्स कुड इंक्लूड फॉर एग्जांपल डूइंग अ रिस्क असेसमेंट, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज एंड यूजिंग अ सेफ्टी साइनेजेस और इक्विपमेंट। सो गाइज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ लिस्ट ऑफ है। अरेंजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी गिव की डिटेल्स है, जो भी डिटेल्स वगैरह है वो यहाँ पर मेंशन करने हैं। आपकी कंपनी आपकी पॉलिसी किस तरह से फॉलो होती है, किस तरह से रिस्क असेसमेंट बनाती है, एम्प्लॉयज़ को किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, ये सब आपकी पॉलिसी में मेंशन होता है। दोस्तों ये वीडियो OHC हेल्थ और सेफ्टी के ऊपर ही था। आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए होगा तो बिलो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक भेजा है, वो लिंक को क्लिक करके आप लोग PDF फाइल उसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।